रजत अपनी पत्नी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक छोटी सी चीज भी नहीं सिखाई कि घर को कैसे संभाला जाता है? देखिए, एक छोटी सी ही तो गलती हुई थी। मैंने कहा ना, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, अगर आगे से ध्यान नहीं रखा तो तुम अच्छे से जानती हो कि उसका अंजाम क्या होगा। रजत गुस्से में वहां से चला जाता है। तब पायल की सास विमला मुस्कुराते हुए उसके पास आती है। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। ये सब करके आपको क्या खुशी मिलती है? मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि तुम इस घर में कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती और इस घर में हमेशा मेरी ही चलेगी। इसलिए मेरी मर्जी के बिना कोई भी काम करने से पहले आगे 50 बार सोच लेना। जो भी करना है मुझसे पूछ कर ही करना है। जी। विमला भी पायल को धमकाकर वहां से चली जाती है। दरअसल पायल की सिर्फ इतनी सी ही गलती थी कि उसने अपनी पड़ोसन के कहने पर उनके लिए खाना बना दिया था। उनके घर के बगल में एक घर था जिसमें एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। आज उसकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए पायल ने उनकी मदद की थी। फिर कुछ दिन बाद, खाना कितनी देर में बन जाएगा? बस मम्मी जी, बनने ही वाला है। ठीक है, रजत भी ऑफिस से घर आने वाला है, जल्दी से खाना तैयार करो। जी। पायल सबके लिए खाना लगाती है। जैसे ही रजत पहला निवाला खाता है, ये कोई खाना है? जी बिल्कुल। रजत गुस्से में खाने की थाली फेंक देता है। उसने उस दिन बहुत ज्यादा पी रखी थी। मैं पूरा दिन ऑफिस में इतनी मेहनत से घर के लिए काम करता हूँ और घर आने के बाद मुझे इतना खराब खाना मिलता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिर तुम पूरे दिन घर में खाली बैठी ही तो रहती हो, इसके अलावा और करती ही क्या हो? लेकिन फिर भी तुमसे बस एक ढंग का खाना भी नहीं बनता। देखिए, आज मुझे बुखार है। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से खाना बनाया। और मैं घर में खाली नहीं बैठी, घर में बहुत से काम करने पड़ते हैं मुझे। आपके कपड़े धोना, उन्हें इस्त्री करना, टिफिन पैक करना, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना। उसके बाद रजत पायल के बालों को जोर से पकड़ते हुए कहता है, मुझे ये बेफालतू के काम गिनवाने की जरूरत नहीं है। बहुत जुबान चलने लगी है ना आजकल तुम्हारी कि तुम मुझे हर बात का जवाब देती हो। रुको। तब रजत अपनी बेल्ट निकालता है और बिना कुछ सोचे समझे पायल को पीटना शुरू कर देता है। आह आह आह, नहीं, मुझे मत मारो। हाँ, बिल्कुल सही बेटा। जब तक इसको 2-4 पढ़ेंगे नहीं, तब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। विमला अपने बेटे को समझाने की बजाय गलत काम में उसका साथ दे रही थी। काफी देर पीटने के बाद, आगे से हमसे सोच समझ कर ही जवाब देना। उसके बाद विमला और रजत दोनों वहां से चले जाते हैं। तब, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कौन से बुरे कर्मों की सजा मिल रही है? भगवान जी, प्लीज मेरी मदद करो। मैं ऐसे नरक में और नहीं जीना चाहती। रजत ने पीने के बाद अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाला और उसके साथ बहुत बुरा किया। ना तो रजत अपनी पत्नी की कोई इज्जत करता था और ना ही उसे उससे कोई फर्क पड़ता था। पायल उस घर में सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गई थी। पायल की सास विमला भी बहुत ज्यादा बुरी थी। वो भी हर वक्त पायल पर सिर्फ चिल्लाती और अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती थी। फिर एक दिन जब पायल घर के बाहर आंगन की साफ सफाई कर रही थी, तब उसकी पड़ोसन शांति उसके पास आती है। अरे बेटा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। लेकिन आंटी जी, इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं बेटा, तू बहुत प्यारी है और हमेशा मेरी मदद करती है, तो मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। लेकिन आंटी जी, आपको तो पता ही है, मैं इसे नहीं ले सकती। अगर मम्मी जी को पता चल गया तो? हाँ, मैं सब जानती हूँ, इसलिए तू चिंता मत कर, जल्दी से इसे खा ले। मैं इस टिफिन को वापस ले जाऊंगी। पायल को गाजर का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए वो जल्दी से उस गाजर के हलवे को खत्म कर लेती है। शांति अच्छे से जानती थी कि विमला अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करती है।
और पायल छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती रहती है। उसे तो ढंग से कई बार खाना भी नसीब नहीं होता था। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन जब पायल घर का सामान लेने बाजार जा रही थी, तब वो रेस्टोरेंट में अपने पति रजत को एक लड़की के साथ देख लेती है। उन्हें वहां खुशी से एक दूसरे से बातें करते हुए देखकर पायल काफी हैरान हो जाती है और उसके बाद वो अंदर जाती है। अजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना? पायल को वहां देखकर रजत को सांप सूंघ जाता है, लेकिन फिर तभी रजत बहुत ही ज्यादा गुस्से में पायल से कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा ना कि मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाए करो। मैं चाहे कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, तुम्हें उससे क्या मतलब? अब चुपचाप जाओ यहां से। क्यों टांग ना अड़ाऊं? मुझे भी तो सच पता चलना चाहिए। आप मुझसे झूठ बोलकर यहाँ पर अफेयर चला रहे हैं। मुझे जवाब चाहिए। अगर अफेयर चलाना ही था तो मुझसे शादी ही क्यों की थी? अच्छा रुको। तब रजत वहीं पायल को एक थप्पड़ मारता है। बस, अब खुश? मिल गया ना तुम्हें अपना जवाब? अब निकलो यहां से। मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर रजत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुशी खुशी वहां से चला जाता है और पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद पायल वहां से रोते हुए जाने लगती है। वो सड़क किनारे सब सोचते हुए चल रही थी। जब मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर है तो मैं भला जीकर क्या करूंगी? मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा नरक ही होगा। मेरी सास और पति मुझे कुछ नहीं समझते। मारपीट तक तो ठीक, लेकिन उनका कहीं और अफेयर भी चल रहा है। इससे अच्छा है कि मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूं। इतना सोचकर पायल रोड के बीच में जाने लगती है और एक ट्रक के सामने आने ही वाली थी कि तभी एक लड़का वहां पर जाकर उसकी जान बचा लेता है। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? आपको कुछ हो जाता तो? मुझे छोड़ दीजिए। मेरी जिंदगी से सब उम्मीदें खत्म हो गई है। वो लड़का पायल की पड़ोसन शांति का बेटा था। तब रोहन पायल को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी माँ शांति को सारी बात बता देता है। ये बात सुनकर शांति को बहुत बुरा लगता है और वो पायल को समझाती है, बेटा, तुझे इस तरह दूसरों के लिए अपनी जिंदगी नहीं खत्म करनी चाहिए। तू तो स्ट्रांग बच्ची है ना, इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारते। तो आंटी जी, आप ही बताइए, आखिर मैं क्या करूं? बेटा, जो सही है वही कर। अपने लिए अच्छा फैसला ले और अपने दिल की सुन। उसके पास जा बेटा। बस, तूने बहुत सह लिया। लेकिन ये सब गलत तो नहीं? बेटा, गलत तो तू अपने साथ कर रही है। ऐसे नरक जैसी जिंदगी में रहकर तुझे क्या मिला? अपने बारे में सोच, अपनी खुशियों के बारे में सोच। अब ये समय तेरा फैसला लेने का है। तूने एक बार अपना धर्म निभाया, अब कोई जरूरत नहीं है अपनी खुशियों को फांसी लगाने की। पिछले 6 महीने में तूने बहुत दुख देखे हैं। हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। अब मैं किसी और की वजह से अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगी। हाँ बेटा, इन सब में रोहन तेरी मदद करेगा। फिर कुछ दिन बाद शांति और उसके बेटे रोहन की मदद से पायल अपने पति को तलाक दे देती है। उसके बाद जैसे ही ये बात पायल के घर वालों को पता चलती है, तब पायल के घर वाले शांति के घर आते हैं। बेटा, इतना सब कुछ हो गया और तूने हमें कुछ बताया ही नहीं। हाँ बेटा, तूने हमें ये सब बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? कोई बात नहीं, जो भी कुछ हुआ तू हमारे साथ घर चल। नहीं, मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर मैं आप दोनों को क्या बताती? यही कि मेरे साथ वैसा व्यवहार हो रहा है जैसा आप दोनों मेरे साथ करते थे। अगर मैं आपको पहले कुछ बता भी देती तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते और मेरे लिए स्टैंड लेते? बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हम जरूर तुम्हें समझते हैं। हाँ, इसीलिए आप दोनों ने मुझे मार पीट कर जबरदस्ती मेरी शादी रजत से करवाई थी, जबकि मैं श्याम से शादी करना चाहती थी। बचपन से आप दोनों ने मुझे कभी नहीं समझा और हर फैसला मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपा। आपकी वजह से आज मैं इस मोड़ पर आ गई। अगर आप दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो मैं श्याम के साथ बहुत खुश रहती। बेटा, हमें माफ कर दो। हम जानते हैं कि हमने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब हमें ये सब समझ में आ गया है।
हाँ बेटा, हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और तेरे ऊपर कोई भी जबरदस्ती फैसला नहीं थोपेंगे। इसलिए बेटा अपनी जिद छोड़ दे और हमारे साथ वापस अपने घर चल। तभी वहाँ पर श्याम भी आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी दरअसल वो मैं तुम फिर से हमारी बेटी को फंसाने आ गए, लेकिन तुम्हारी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। बस कीजिए, आप दोनों फिर से शुरू हो गए। मम्मी, मेरा घर अब श्याम के साथ है। हम दोनों अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। लेकिन बेटा, हम तेरे माता पिता हैं। हमें तेरे भले बुरे के बारे में ज्यादा पता है। हाँ, इसीलिए आप दोनों ने मुझे रजत के साथ इतने बुरे नरक में ढकेल दिया था और श्याम के साथ मेरी खुशियाँ छीनी थी। लेकिन अब बस बहुत हुआ। मुझे आज एक बात समझ आ गई। मेरा एक ससुराल नहीं, मेरे 2 ससुराल थे। एक वो जिसमें मैंने 6 महीने गुजारे और एक वो जिसमें मैंने अपना पूरा बचपन बिताया। क्योंकि आप लोगों ने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जैसे मेरे ससुराल में व्यवहार होता था, आपने बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ किया। इसलिए अब मैं अपना फैसला लेने लायक हो गई हूँ। मैं नहीं चाहती आप लोग मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करें। आप यहाँ से चले जाइए। इस बार पायल अपने माता पिता के सामने अपना स्टैंड लेती है और उसके बाद उन्हें वहाँ से भेज देती है। मुझे बहुत खुशी है बेटा कि अब तुम किसी की भी कठपुतली नहीं बनोगी और अपनी जिंदगी अच्छे से जियोगी। बेटा, अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। जो भी तुम्हारे ससुराल वालों ने किया वो बहुत गलत था। उसके खिलाफ तुम्हें पहले ही आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। जी आंटी जी, इसमें आपने मेरी हमेशा बहुत मदद की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वाली कैसी बात, तुम मेरी बेटी जैसी हो। जी। उसके बाद शांति पायल को गले लगाती है। उसके बाद पायल और श्याम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद आप ही ना कोई काम ठीक से नहीं करते। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? मैंने आपको बोला था ना कि शांति आंटी के घर पर सारा सामान ठीक से पहुंचा देना, और मैंने उसकी लिस्ट भी दी थी। हाँ तो मैंने तो पहुंचा दिया था। अरे लेकिन आपने हमारे राशन का सामान शांति आंटी के घर पहुंचा दिया और उनका सामान हमारे यहाँ आ गया। उप्स, लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जी बिल्कुल, इसलिए अब आपकी यही सजा है कि अब आप खुद उन्हें उनका सामान देकर आएंगे। अरे भाग्यवान, आपकी खुशी के लिए तो कुछ भी मंजूर है। बस बस मस्का मत लगाइए और काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार काम गलत हुआ तो खाना नहीं मिलने वाला। ओके साहिबा जी, जैसा आपका हुक्म। इस तरह पायल खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी और अनुराधा की चाय भी उतनी ही ज्यादा बन रही थी। 1-1.5 घंटे बाद अनुराधा चाय की फरमाइश कर देती। अनुराधा के बेटे की नई नवेली दुल्हन सलोनी उनकी इस आदत से 5 दिन में ही परेशान हो गई थी। मम्मी जी ने तो हद ही कर दी है। भला इतनी चाय कौन पीता है? पूरे दिन में 8 से 10 कप चाय पी जाती हैं। मैं तो हैरान हूँ। न ससुर जी कुछ कहते हैं और ना ये कुछ कहते हैं। मैं भी तो सब्र का घूंट पिए जा रही हूँ। नई नवेली दुल्हन हूँ, इसलिए कुछ कह नहीं पा रही हूँ। मुझे सर्दियों में कुल्फी खाना इतना पसंद है, पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तभी सलोनी का पति राहुल वहां आ जाता है। अरे सलोनी, क्या सोच रही हो? माँ कब से चाय का इंतजार कर रही है। कुछ नहीं, माँ जी की चाय से याद आया 5 दिन हो गए हैं मैंने कुल्फी नहीं खाई। मुझे सर्दियों में कुल्फी खाना बहुत पसंद है। ये क्या, सर्दियों में कुल्फी खाना पसंद है? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो तुम एक काम करो, माँ के लिए चाय बनाओ, मैं तुम्हारे लिए कुल्फी लेकर आता हूँ। ये सुनकर सलोनी खुश हो जाती है। वो गर्मा गर्म चाय अपने सास ससुर को देने लग जाती है कि तभी राहुल 2 कुल्फी लेकर आ जाता है। अरे राहुल, ये कुल्फी किसके लिए लाया है? मम्मी, ये कुल्फी मैं आपकी बहू के लिए लेकर आया हूँ। इसे कुल्फी खाना बहुत पसंद है सर्दियों में।
ये तो बड़ा निराला शौक है बहू तुम्हारा। भला इतनी सर्दी में कुल्फी खाओगी तो बीमार नहीं पड़ जाओगी? नहीं मम्मी जी, मुझे तो बचपन से ही आदत है। अब मैं क्या कहूँ, आदत है तो क्या कह सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं बहू, आदत कैसी भी हो बहुत बुरी होती है। ये सुनकर सलोनी मन ही मन अपनी सास के लिए कहती है कि आदत तो आपकी भी बुरी है। पूरा दिन चाय पीती रहती हो, चीनी, दूध, गैस और मेरा समय सब खा जाती हो, पर वो मुंह से कुछ नहीं कह पाती। चुपचाप अपनी कुल्फी लेकर वो कमरे में चली जाती है और दोनों कुल्फी एक ही बार में खा जाती है। ये क्या सलोनी, तुम दोनों कुल्फी अभी खा गई? मैं तो एक कुल्फी कल के लिए लेकर आया था। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या कल मेरे लिए कुल्फी नहीं आ सकती? मैंने इतने दिनों बाद कुल्फी खाई, मेरा मन ललचा गया, क्या करती? राहुल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। राहुल जब ऑफिस जाने लगा तो सलोनी ने अपनी डिमांड उसके सामने रख दी कि शाम को कुल्फी लेते हुए आना, और उधर अनुराधा सलोनी को आवाज पर आवाज दिए जा रही थी। क्या हुआ मम्मी जी? अरे होना क्या था, सर में बहुत दर्द हो रहा है, जा बहू एक कप चाय तो बनाकर ला। लेकिन मम्मी जी, आपने अभी आधे घंटे पहले ही तो चाय पी है, इतनी चाय पिएंगी तो आपको बीमारी हो जाएगी। सुनो बहू, ये ज्ञान की बातें डॉक्टर भी मुझे कई सालों से दे रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ हुआ? देख लो, भली चंगी बैठी हूं। हाँ, अगर तुम्हें आलस आ रहा है मेरी एक कप चाय बनाने में, तो मैं खुद ही जाकर बना लेती हूँ, रहने दो। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और सलोनी जाकर चाय का पानी रख देती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, पहले तो पूरा दिन चाय बनाते बनाते इस घर में एक दिन बूढ़ी हो जाऊंगी मैं। सुबह की चाय, नाश्ते की चाय, नाश्ते के पहले की चाय, नाश्ते के बाद की चाय, खाने के बाद की चाय, शाम की चाय, कोई आ जाए तो चाय, और फिर रात के खाने से पहले चाय कौन पीता है? और ये क्या बहाना है कि चाय न पीऊं तो खाना नहीं पचता, और खाने के बाद भी चाय। दिल तो करता है कि सुबह ही एक बड़ा पतीला चाय बनाकर रख दूं और फिर पीती रहे पूरा दिन। तभी सलोनी की नजर चाय पर जाती है। पानी पूरा उबल उबल कर आधा हो चुका था और सलोनी उसमें 1 चम्मच चाय पत्ती ज्यादा डालकर चाय बना लेती है। चाय एकदम कड़क और कड़वी थी और चाय पीते ही अनुराधा हाय हाय करने लगी। ये क्या है बहू, चाय बनाना भूल गई है क्या? हे भगवान, पूरा जहर बना दिया है इसे। ये क्या कह रही है मम्मी जी, मैंने तो बहुत अच्छे से चाय को उबाला है। हाय हाय, सारा मुंह कड़वा हो गया, लगता है आज तो पूरा दिन चाय पीने का मन ही नहीं करेगा। ये सुनकर सलोनी मन ही मन खुश होती है, पर शाम को जब राहुल आइसक्रीम लेकर आता है तो अनुराधा को बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा, मैंने कल ही तो कहा था सलोनी से, अरे इतनी सर्दी में कुल्फी खाओगी तो बीमार हो जाओगी। देखो बेटा, दूसरे घर से आई है वो, अगर यहाँ को आकर बीमार पड़ गई तो ना जाने लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। कल से कुल्फी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए इस घर में। मुझे इतनी कड़वी चाय पिलाकर खुद मजे से कुल्फी खाएगी। अभी खुलवाती हूँ कुल्फी तुझे। अरे देखो बहू, ये बात तो तुम्हारी सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे भाई, इतनी ठंड में कुल्फी खाने से गला खराब हो जाएगा और हो सकता है बुखार भी आ जाए या फिर वो निमोनिया भी हो जाए। कुछ नहीं होगा पापा जी, मम्मी भी तो कितना चाय पीती हैं, उन्हें कुछ हुआ है क्या? फिर मुझे कुल्फी खाने से क्या होगा? ये सब क्या है बहू,
तुम तो पूरा दिन मेरी चाय के ऊपर ही नजर रखती हो। अरे इतनी सर्दी है, चाय तो हाजमे का काम करती है। मुझे लगता है कि घर में सास बहू की लड़ाई शुरू होने वाली है। एक चाय की दीवानी और एक कुल्फी की दीवानी। मुझे लगता है न चाय ज्यादा अच्छी है और ना ही कुल्फी ज्यादा अच्छी है। तुम दोनों ये चीज छोड़ क्यों नहीं देती? हे भगवान, देखो तो बहू के आते ही बेटा बदल गया। आज तक तो तूने कभी नहीं कहा कि माँ तुम इतनी चाय क्यों पीती हो, और आज बहू के आते ही तुमने मुझे ये बोलना शुरू कर दिया। अरे मम्मी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं सलोनी के लिए भी कह रहा हूं कि उसे कुल्फी नहीं खानी चाहिए। और राहुल की बात सुनकर सलोनी रोने लगती है। किसी ने सच ही कहा है, सास सास होती है और माँ माँ होती है। मेरी मम्मी ने कभी मुझे कुल्फी खाने से मना नहीं किया। क्या मेरा इस घर में इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपनी मनपसंद चीज खा सकूं? और इधर सलोनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और इधर अनुराधा अपने कमरे में। दोनों बाप बेटा सर पकड़कर बैठ जाते हैं। रात के समय भी घर में खाना नहीं बनता और अगले दिन सुबह दोनों बाप बेटा ऑफिस भी ऐसे ही चले जाते हैं। इधर सलोनी को फ्रिज में रखी हुई कुल्फी नजर आ रही थी और उधर अनुराधा को चाय पीने की तलब जाग रही थी। दोनों ने अपने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आईं। अनुराधा अपने लिए चाय बनाने लगी और वहीं सलोनी ने फ्रिज में से कुल्फी निकालकर खा ली। शाम को बाप बेटा जब घर आए तो घर में आज भी खाना नहीं बना हुआ था और ये देखकर राहुल के पापा को गुस्सा आ जाता है। अरे भाई, ये सब क्या है? हा? एक चाय और कुल्फी के लिए घर में महाभारत कर ली है तुम दोनों ने। हा? अब जल्दी जल्दी अपना मुंह ठीक करो और खाना बनाओ। बहुत तेज भूख लगी है, जाओ जल्दी। और अपने ससुर की बात सुनकर सलोनी सबके लिए खाना बनाती है। क्या ज़माना आ गया है, अब बड़े लोगों की कोई इज्जत ही नहीं रही। भला एक कप चाय के लिए घर में बहू ने इतना हंगामा कर दिया। मैंने कोई हंगामा नहीं किया मम्मी जी, बस मैंने कहा था कि अगर आपको चाय पीनी है तो आप चाय पीजिए, मुझे कुल्फी पसंद है तो खाने दीजिए। अरे भाई, ठीक है ठीक है, हैं? पर तुम एक काम करो बहू, तुम रोज कुल्फी खाओ। और सुनो, तुम दिन में जितनी चाय पीती हो उतनी चाय पियो भाई, लेकिन घर में शांति बनाए रखो। फिर एक दूसरे की होड़ में अनुराधा चाय ज्यादा पीने लगी और इधर सलोनी दिन में बहुत सारी कुल्फी खाने लगी। और कुछ दिन बाद नतीजा ये निकला कि इधर ज्यादा चाय पीने के कारण पेट दर्द की शिकायत रहने लगी और उधर सलोनी को तेज बुखार हो गया और दोनों को इकट्ठा अस्पताल लेकर जाया गया। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने चाय बहुत ज्यादा पी ली है और उनके पेट में अल्सर हो गया है। और रही बात इनकी, तो इनके अंदर तो मुझे निमोनिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन अस्पताल में ही रहना होगा। ये क्या हो गया पापा? अब ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी? हाँ बेटा, कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है। ये देखो देखो नतीजा, भाई दोनों बिस्तर में पड़ी हैं। अब क्या करें, छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी ना। इधर हॉस्पिटल में पैसे खर्च होते हैं, उधर दोनों बाप बेटा घर के काम से परेशान हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद जब दोनों घर आती हैं तो दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब मैं कसम खाती हूँ कि दिन में बस 2 कप चाय पीऊंगी और मैं भी वादा करती हूँ कि बस एक ही कुल्फी खाऊंगी। अरे भाई, हद ही हो गई। अबे घर में आते ही तुम दोनों फिर शुरू हो गई है? मैंने कहा ना कि अब ना कोई चाय पिएगा और ना ही कोई कुल्फी खाएगा।
अरे भाई, कुछ दिन अपने पेट को आराम दो। फिर कुछ दिन सास बहू ने ऐसे ही निकाल दिए, लेकिन दोनों की तलब इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अनुराधा चुपके से अपने लिए चाय बनाने लगी और इधर सलोनी ने कुल्फी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। अनुराधा चुपके से एक चाय का कप लेकर कमरे की तरफ जा रही थी और उधर सलोनी अपनी कुल्फी लेकर कमरे की तरफ। दोनों आमने सामने आ जाती हैं। ये देख लो मम्मी जी, बस एक ही कुल्फी मंगवाई है। मैंने भी बस एक कप चाय बनाई है। बहू, किसी को बताना मत। अभी दोनों एक साथ बैठकर अनुराधा चाय पीती है और सलोनी कुल्फी खाती है। सच बताऊं मम्मी जी, बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद कुल्फी खाकर। मुझे भी ऐसा लग रहा है चाय पीकर। आज लग रहा है कि मैं जिंदा हूं। अब दोनों सास बहू चोरी छुपे चाय और कुल्फी लेने लगीं। संडे का दिन था, सभी घर पर ही थे। इधर अनुराधा को चाय की तलब लगी तो उधर सलोनी को कुल्फी खाने की इच्छा जाग गई। राहुल और पापा जी के सामने सलोनी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुल्फी ऑनलाइन मंगा ले, और इधर अनुराधा भी चाय के लिए तड़प रही थी। सलोनी बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी चाय पीने की इतनी इच्छा जाग रही है। और मम्मी जी, मेरा भी कुल्फी खाने का बहुत मन कर रहा है। ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं, घर पर तो ये नहीं हो पाएगा। अभी दोनों सास बहू मार्केट का बहाना बनाकर घर से बाहर निकल जाती हैं। वहीं राहुल को उन दोनों का इतना घुलना मिलना शक के दायरे में ला देता है। वो उनका पीछा करता है और हैरान हो जाता है कि दोनों मॉल में जाकर अनुराधा चाय पी रही है और सलोनी वहीं बैठकर कुल्फी खा रही है। ये सब क्या है मम्मी जी? और तुम सलोनी, अब दोनों में इतना प्यार जाग गया? अरे बेटा, बचपन की आदत है, इतनी जल्दी थोड़ी जाएगी। हाँ, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। अब तुम दोनों चलो घर। चाय पीनी हो या कुल्फी खानी हो, जो करना है घर पर ही करो। यहां इतनी दूर, हद है। ये सब करने की अब जरूरत नहीं है। चलो जल्दी घर। और फिर सास बहू दोनों खुशी खुशी घर में ही चाय और कुल्फी लेने लगीं।